बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। तो विचार चल रहा था इतिहास सात्विक राजस और तामस तीनों प्रकार के त्याग की चर्चा करके आए थे। तो जो तामसी त्याग है काम मोह के कारण किसी लालच के कारण किया गया जो त्याग वो तामसी, और किसी भय से कि मुझे दुख मिलेगा इस तरह के किसी प्रकार के भय से किया गया जो त्याग है वो राजसी, और जो सात्विक त्याग है तो जहाँ न कर्म की आसक्ति और न कर्म फल की आसक्ति, संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागो सात्विक। संग और फल तथा कर्म की आसक्ति और फल की इच्छा इन दोनों से ऊपर उठना। तो कैसे? तो वो जो त्याग है उसमें न द्वेष है कुशलम कर, कि न किसी कर्म से द्वेष और न किसी से राग। तो किस भाव से फिर करना? कर्तव्यानि, ये कर्म मुझे करना चाहिए, ड्यूटी समझ के, कर्तव्य समझ के जब हम कर्म करेंगे तो धीरे धीरे फिर कर्म और कर्म फल इन दोनों के साथ जो हमारा अटैचमेंट है उससे हम धीरे धीरे बाहर निकल आएंगे। और जो कर्म है तो तीन भेद उसके करके आए थे, इष्ट अनिष्ट और मिश्र कर्म, या सीधे सीधे कहें पाप पुण्य और मिश्र कर्म दोनों जहाँ मिले हुए। तो अब इन तीनों कर्मों का जो फल है वो भी उसी के अनुसार उसका फल मिलेगा। लेकिन ये जो भी है ये कर्म फल किसके लिए है? भवति अत्यागिनां न सन्यासिनां क्वचित्। तो ये कर्म और कर्म फल का जो बंधन है वो किसके लिए है? का अत्यागी, अर्थात जो कर्म और कर्म फल का त्याग नहीं कर पाते उनके लिए सारी कर्म और कर्म फल की व्यवस्था है। और जो सन्यासी हैं, सन्यासी अर्थात जिसने स्वयं को कर्म और कर्म फल की आसक्ति से ऊपर उठा लिया, केवल लाल कपड़ा पहन लिया या उतने मात्र से कोई व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच गया, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, ये है कि ये जो भगवा वस्त्र आदि हैं ये एक प्रतीक है, तो क्यों वो हर समय व्यक्ति को याद दिलाता रहता है। कोई भी व्यक्ति है जिसने भगवा धारण कर लिया, अगर मन में कभी कोई ऐसी वृत्ति आएगी तो वो जो है तो उसको तुरंत वो सजगता उसके अंदर आएगी। जैसे मंदिर आदि में आप जाते हैं तो कहीं कहीं जाने के लिए विशेष वस्त्र आदि का भी विधान है कि जैसे वो अय्यप्पा वगैरह जाते हैं तो वो जो वस्त्र है वो क्या कर
भले ही अंदर से वाहन हो, लेकिन वस्त्र की मर्यादा की रक्षा के लिए तो व्यक्ति अपने को व्यवस्थित करेगा। तो इसलिए कहने का कहते हैं कि भाई जो अभी कर्म और कर्म फल के भाव से ऊपर नहीं उठ पाया है, तो उसके लिए ये सारी कर्म व्यवस्था है। न तो सन्यासी नाम क्वचित, तो जो सन्यासी हैं उनके लिए फिर ये कर्म व्यवस्था वहाँ लागू नहीं होती। क्यों? तो उसको दोनों में से किसी से कुछ लेना देना है ही, क्यों कर्म के साथ उसकी कोई आसक्ति नहीं है, तो नए कर्म का कोई संकल्प वो करेगा नहीं। और फल के रूप में जीवन में जो भी सुख दुख आ रहा है वो तो उसके पूर्व जन्मों का या उसका प्रारब्ध, और उसके साथ भी उसका कोई आग्रह नहीं कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी उसके जीवन में कोई आग्रह नहीं। क्यों आग्रह रहेगा तो नया संकल्प होगा। जीवन में हमारे जो भी सुख और दुख आया वो तो प्रारब्ध के अनुसार हमारे जीवन में आया, लेकिन हमारा इन दोनों के साथ अटैचमेंट है कि सुख के साथ भी अटैचमेंट है और दुख के साथ भी। तो दोनों ही परिस्थितियों में हम एक नया संकल्प करते हैं कि सुख आया जीवन में तो वहां भी हमने एक नया संकल्प किया, और दुख आया तो वहां भी हमने एक नया संकल्प किया। और प्रत्येक संकल्प के साथ हमारे ऋषि कहते हैं कि हमारा एक नया प्रारब्ध बन जाता है। भले वो कर्म आपने किया या नहीं किया। तो जो ज्ञानी है, जो सन्यासी है, वो इन दोनों से अपने को बचा के रखता है। क्यों जो कर्म है, कर्म का भी उसका कोई संकल्प नहीं है ऐसा करूं तो ये मिलेगा, ऐसा करूं तो ये मिलेगा। सहज भाव से जो हुआ। और जो जीवन में सुख दुख रूप फल मिला तो उसके साथ भी उसकी कोई आसक्ति नहीं। और जब जो मिला सहज भाव से जब स्वीकार है तो वहां भी कोई फिर नया संकल्प होगा नहीं। और जब नया संकल्प ही नहीं होगा तो फिर कर्म कहाँ होगा? तो धीरे धीरे वो अपने प्रारब्ध भोग का क्षय करते हुए इस संसार बंधन से वो मुक्त हो गया। और जो सामान्य व्यक्ति है वही बार बार ये संकल्प और इसी उसमें उलझा रहा। और ये जो कर्म है कहते हैं ये तीन प्रकार का, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र कर्म, और इसका फल भी उसी प्रकार से सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य जीवन की व्यवस्था में। अब प्रश्न आया कि वे जो कर्म है, जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म होंगे कैसे? तो उसके लिए स्पष्ट करके आए थे पंचेतानि महाभाव। तो पांच कर्म के पांच आधार। भक्ति का भी संकल्प करे वो भी नहीं करना चाहिए। भक्ति बढ़े, सत्संग बढ़े, वो संकल्प करना चाहिए, वो भी नहीं करना चाहिए। नहीं, वो भी अभी तो करना चाहिए, लेकिन जब उस लेवल पर आप पहुंच जाओगे अभी करना चाहिए ना। अभी तो करना चाहिए। अभी हम उस लेवल तक कहाँ पहुंचे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए जो भक्ति आदि है तो इन संकल्पों को बुरा नहीं माना। जो पुण्य कर्म आदि की जो व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बताई, तो इनका उद्देश्य वास्तव में आपको कर्म बंधन में बांधना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे ये पुण्य कर्म या भक्ति आदि जो भी है इनके माध्यम से आपके चित्त की शुद्धि। जैसे कल भी स्पष्ट करके आए थे कि वो जो बच्चा है उसको आपने दवा पिलाई तो
उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसका जो रोग है वो ठीक हो, लेकिन उसको कुछ न कुछ लालच तो देना पड़ेगा। तो इसी तरह से भक्ति आदि या पुण्य कर्म आदि के द्वारा जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति की जो व्यवस्था हमारे ऋषियों ने की, वो इसीलिए कि कम से कम इस लालच में ही सही व्यक्ति पुण्य कर्म तो करेगा, भक्ति तो करेगा, और उसका फल भौतिक सुख दुख की प्राप्ति नहीं, बल्कि हमारे चित्त की शुद्धि। और जैसे जैसे हमारा चित्त शुद्ध होता जाएगा तो चित्त शुद्धि का फल है ज्ञान। तो किसका ज्ञान? ये कर्म और कर्म फल, इसकी अनित्यता का ज्ञान। और जब ये ज्ञान हो गया, वे कर्म भी अनित्य और उस कर्म का जो फल है वो भी अनित्य। जैसे रोज भोजन बनाते हैं कि तो भोजन बनाने में कितना समय लगा? 1-2 घंटा तो कम से कम चाहिए, जितना भी कम से कम चलो मान लो 1 घंटा तो परिश्रम करना पड़ा। और उसका फल कितनी देर है? जितनी देर वो अन्न आपकी जीव के ऊपर है, कि जो भी प्रसन्नता आदि जो भी वो कितनी देर की, जितनी देर वो अन्न अपनी जीव के, क्यों अंदर जाने के बाद तो गुड़ गोबर दोनों एक समान, अंदर मीठा खाया या खट्टा खाया, गले से नीचे उतरने के बाद तो दोनों बराबर है। तो सही फल कितनी देर? जितनी देर वो अन्न आपकी जीभ पर है। और कितनी देर रख सकते हैं? 1-2 सेकंड, उससे ज्यादा तो हाँ, फिर बाद में उसकी कल्पना करते रहे, वो अलग चीज है। लेकिन जो वास्तविक जो फल है वो कितनी देर? 1 सेकंड, मुश्किल से 1 और 2 सेकंड। और फिर शाम को फिर भोजन करना है तो फिर 1 घंटा बनाओ, फिर तो कर्म भी अनित्य और उसका फल तो उससे ज्यादा अनित्य। भाई 1 घंटा आपने कोई भी वस्तु तैयार करने में लगाया तो उसका फल कितनी देर? 1 सेकंड, मुश्किल से 1 सेकंड या 2 सेकंड कह लो, बाकी तो फिर कल्पनाएं हैं। अच्छा था तो इसलिए तो कर्म भी अनित्य और उस कर्म का जो फल है, फल उससे ज्यादा अनित्य कह लो या क्षणिक कह लो। तो इसलिए ये जितनी भी साधना, उपासना, भक्ति, पूजा पाठ, जो कुछ भी हमारे ऋषियों ने व्यवस्था बनाई, तो उसके पीछे मुख्य जो भाव वो यही है कि उसके द्वारा धीरे धीरे हमारे चित्त की शुद्धि हो, और उस चित्त की शुद्धि के द्वारा क्या यह ज्ञान किसका? एकदम से ब्रह्म ज्ञान नहीं, कर्म और कर्म फल की अनित्यता का ज्ञान। और जिस दिन ये बोध हमारे जीवन में आ गया, जितना आया उतने अंश में कर्म और कर्म फल के साथ जो हमारा जुड़ाव है, अटैचमेंट, वो कम हो जाएगा कि वो कम करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप अटैचमेंट। क्योंकि छोड़ना पड़ा या कम करना पड़ा तो हमको उसका भी दुख होता है, और अपने आप जो वस्तु छूट जाए तो उसका हमको किसी प्रकार का दुख या प्रसन्नता भी नहीं वहाँ सहजता। तो इसलिए सारे साधना का मुख्य उद्देश्य पहला जो होता है वो यही है कि कर्म और कर्म फल की अनित्यता का ज्ञान। तो जिस दिन ये बोध हो गया तो उस दिन ये दोनों ही आसक्ति निवृत्त हो गई। लेकिन अभी कर्म तो करना पड़ेगा। तो अब वो कर्म
किसके लिए? जो कर्म फल देने वाला है। अच्छा, ईश्वर कहें, भगवान कहें, तो उसको तो नित्य मानते हैं कि नहीं? और कर्म फल देने वाला भी कौन? वही परमात्मा। तो अभी तक कर्म कर रहे थे किसके लिए? फल के लिए। और जब ये बोध हुआ, चाहे वो भक्ति रूप कर्म भी क्यों न हो, तो वो भी कहीं न कहीं ईश्वर प्राप्ति या दूसरे उसके लिए ही कर रहे हैं कि नहीं? तो उसके द्वारा धीरे धीरे जब चित्त शुद्ध हुआ, तो उस चित्त शुद्धि का फल कर्म और कर्म की अनित्यता का वो। लेकिन जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध के अधीन होके कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो कर्म के साथ हमने अपना अहंकार भी जोड़ा और फलेच्छा को भी जोड़ा, क्यों? कर्म तो अभी भी कहीं न कहीं हम प्रारब्ध के अधीन ही करते हैं। तो हो जाए तो अब वो तो कर्म के साथ अब दृष्टि बदल गई। तो अब वही कर्म किसके लिए? जो कर्म फल देने वाला है, अर्थात ईश्वर। तो अब कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया। अब वो कर्म किसके लिए? ईश्वर के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो ये संसारिक जो कर्म फल है, इससे हम ऊपर उठ के संसार बंधन से एक स्टेप ऊपर उठे। तो इसलिए इसी का नाम है भक्ति। वास्तव में ये जो पूजा पाठ करके भगवान उनको बदले में ये मिल जाए वो मिल जाए, इसका नाम भक्ति नहीं। इसलिए कहते जिस दिन उस ईश्वर तत्व को जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर प्रकट होगी, और जब वो जिज्ञासा प्रकट हुई, तो प्रत्येक कर्म के साथ हमारे मन की वृत्ति कहाँ गई? उसी ईश्वर के साथ जुड़ी कि नहीं? तो फिर प्रत्येक कर्म का फल क्या हो गया? उस ईश्वर तत्व को जानना। तो जब वो स्थिति जीवन में आई, तो तब शास्त्रकार कहते हैं तब हमारे जीवन में भक्ति प्रकट होगी। अभी तक तो भक्ति ओढ़ी हुई। यहाँ आए, वासवानी सेंटर में आए, आधा एक घंटा जितनी देर भी रहे, उतनी देर के लिए एक भक्ति का भाव ओढ़ लिया है कि नहीं? और सीढ़ी उतरते ही फिर वही संसार भाव, फिर वही शुरू हो गए। तो यह इसी तरह से जो भी तिथि पर्व हमारे यहाँ आए, उनमें भी हम क्या करते हैं? अभी आने वाले शिवरात्रि, उससे पहले संक्रांत आएगी, शिवरात्रि आती, तो उस समय हमने 1 या 2 दिन के लिए क्या किया? उस ईश्वरीय भाव को ओढ़ लिया, और जहाँ वो पर्व पूरा हुआ, वो भाव भी आया। तो इसलिए अभी तक जिसको भी हम भक्ति कहते हैं, वो वास्तव में कैसी है? ओढ़ी हुई। जरूरत पड़ी तो हमने उस भाव को ओढ़ लिया, और हमारी जरूरत पूरी हुई तो उस भाव को हमने उतार के ओढ़ दिया। लेकिन क्योंकि अभी कहीं न कहीं कर्म और कर्म फल में हमारी आसक्ति, क्योंकि कर्म फल में नित्यता का भाव हमारा मजबूत है। और जिस दिन ये बोध हो गया कि कर्म भी अनित्य है और उसका फल तो उससे ज्यादा अनित्य, जैसे वे भोजन का उदाहरण है, और भी ऐसे कई। तो अब जो भी कर्म है, तो उस कर्म का जो उद्देश्य है वो क्या हो गया? वो कर्म फल देने वाला अर्थात ईश्वर। तो हर समय वो ईश्वर भाव हमारे अंदर रहेगा कि, और जब हर समय वो ईश्वर भाव हमारे चित्त में रहा, तो संसार भाव
देखना तो उससे कुछ लेना देना है नहीं। तो इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं जब उस स्थिति में जीवन में हम पहुंचेंगे तो उस दिन वास्तव में भक्ति हमारे अंदर प्रकट होगी। भक्ति का हमारे अंदर भक्ति का प्राकट्य तब होगा। और फिर उसका भी उद्देश्य क्या है? भक्ति का भी उद्देश्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में महर्षि नारद स्पष्ट करते हैं भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते। क्योंकि जो भक्ति है तो भक्ति को किस लिए स्वीकार किया? क्योंकि कई विद्वानों ने भक्ति को अलग से स्वीकार नहीं किया। कई विद्वान इस बात को मानते हैं कि भक्ति कोई अलग वस्तु है, ऐसा नहीं। इसलिए जीवन के दो ही मार्ग हैं, एक है कर्म का रास्ता और दूसरा ज्ञान का रास्ता। तो फिर भक्ति क्या है? तो आपको कर्म के बंधन से ऊपर उठा करके ज्ञान तक पहुंचाने का जो साधन है उस साधन का नाम है भक्ति। इसलिए कुछ आचार्य भक्ति को अलग नहीं मानते। क्यों? भक्ति दोनों तरफ जुड़े, जैसे पुल है, पर पुल नदी के दो किनारों को जोड़ के रखता है कि तो उसी तरह से जो भक्ति है तो भक्ति भी कर्म के साथ भी उसका जुड़ा और उधर ज्ञान के साथ भी जुड़ा। तो इसलिए महर्षि नारद कहते हैं भक्ति ज्ञानाय कल्पते। जो भक्ति है तो भक्ति का भी जो उद्देश्य है वो क्या है? वो जो साधक है, वो जो जीव है, उसको ज्ञान की स्थिति तक पहुंचाना, अर्थात इस कर्म बंधन से ऊपर उठा करके आत्मज्ञान के साथ जोड़ना, तो वही भक्ति का कार्य है। पहुंचना तो हरिद्वार में ही है, वृंदावन को रास्ते में लिख के हरिद्वार ही पहुंचना। ज्ञानी भक्त प्रिय है फिर कैसे? नहीं, ज्ञानी भक्त प्रिय इसलिए उसको तो कोई अपेक्षा है ही नहीं, तो उसको तो ईश्वर से भी कोई अपेक्षा है। इसलिए जो ज्ञानी है तो ज्ञानी भक्त की तो आज्ञा ईश्वर को भी माननी पड़ती है। एक अपने हुए उदयनाचार्य, जिन्होंने न्याय दर्शन नव्य न्याय की रचना की, तो बताते हैं कि एक बार वो जगन्नाथपुरी गए। हमारे यहाँ पहले भी, आज भी वो व्यवस्था है, कहीं भी तीर्थ में आप दर्शन करने जाओ तो सबसे पहले एक व्यवस्था थी धूलि दर्शन। धूलि दर्शन मतलब जैसे आप पहुंचे, आप जिस उसमें हैं उसी स्थिति में जाके दर्शन करना, और फिर बाद में वह स्नान वगैरह करके फिर बाद में तो उसको कहते थे धूलि दर्शन। जैसी अवस्था में आप वहां पहुंचे उसी स्थिति में जाके दर्शन करना। तो कहते हैं वो जो उदयनाचार्य जी वो भी पहुंचे जगन्नाथपुरी, और जब वो पहुंचे तो उसमें भोग का समय हो गया। आज के जैसे भीड़ भाड़ उस समय नहीं होती थी। तो पहुंचे तो पुजारी से कहा मुझे दर्शन करना है, तो पुजारी ने मना कर दिया कि ये भोग का समय है, अभी तो भोग लग रहा है, इस समय द्वार नहीं खुलेंगे। उन्होंने पुजारी से बहुत किया, लेकिन पुजारी नहीं माना। तो कहते हैं वो फिर वहां से बाहर निकल के मंदिर के पीछे की तरफ आकर के बैठ गए। मंदिर के पीछे की तरफ खुली जगह थी, वहां आके बैठ गए। तो वहां पर उन्होंने एक श्लोक लिखा कि ऐश्वर्य मदमत्तोस्ति तब स्थिति मदाधीना। तो वहां कहते हैं कि तुम अपने ऐश्वर्य में मदमत्त, तुम अपने ऐश्वर्य में इतना डूब गए हो, लेकिन तुमको स्थापित करने वाला तो मैं हूँ। क्यों? जब वो बौद्धों का जब वो समय था तो बौद्ध तो सब खंडन कर रहे थे। तो क्या उसमें जब बौद्ध तुम्हारा खंडन कर रहे थे कि तुम्हारी स्थिति तुमको स्थापित करने वाला मैं हूँ, इस तरह
जो श्लोक लिखा तो उधर जो है तो भगवान अंदर जो थाल, भोग का थाल लगा हुआ था, वो लेके उनके सामने प्रकट हुए। और इधर जब भोग का समय पूरा हुआ, पंडितों ने दरवाजा खोला तो देखा थाल है ही नहीं। कोई थाल गया तो गया कहाँ, कभी ऐसा हुआ नहीं। तो फिर इधर उधर देखा तो वहां जो है तो वो आचार्य जी आराम से भोजन कर रहे। ये कहीं पे अहंकार का भाव नहीं था स्वामी जी और उनके आचार्य के दिमाग में? न भले ही वो हो, लेकिन जो उनकी जो निष्ठा है कि नहीं, क्यों उनको और तो कोई अपेक्षा है ही नहीं। वह अपेक्षा केवल यही थी कि वहां जाके भगवान का दर्शन, तो उससे ज्यादा तो और कोई अपेक्षा और है ही नहीं। तो इसलिए जो ज्ञानी है, तो तत्वज्ञानी जो महापुरुष ने कहते हैं, उनको कोई अपेक्षा तो है ही नहीं। लेकिन अगर कोई अपेक्षा उनके अंदर प्रकट भी हुई तो ईश्वर उसको पूरा करने के लिए उसको बाध्य होना पड़ता। तो इसलिए जो सही अर्थों में जो समझदार साधक हैं वो कभी भी अपनी सिद्धि आदि का प्रदर्शन नहीं करते। या उसी तरह से जो ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी भी जो है वो कभी भी, तो इसलिए ज्ञानी को भी कैसे रहना चाहिए? अज्ञानी की संसार में तो उसको अज्ञानी की तरह ही रहना चाहिए। जैसे वो जो जिन ऋषभदेव को अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं, तो अब वो तो ज्ञान की उस स्थिति में थे। अब उनको जो है तो गांव के बच्चे परेशान करते थे तो जंगल में चले गए। अब लोगों को पता लगा कि वो तो बड़े ज्ञानी, अगर हमको यहाँ पता लग जाए किसी व्यक्ति का तो सारे चेन्नई वहाँ इकट्ठी हो जाएगी कि भाई हमको आशीर्वाद मिल जाए, हमारे सिर पर हाथ रख दें तो हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। तो वो स्थिति पहले भी थी। अब ये जब जंगल में गए तो लोगों ने वहाँ भी परेशान करना, तो अब क्या करें? तो अब उन लोगों को दूर भगाने के लिए भाई उनकी साधना में विघ्न न पड़े, तो इसलिए अपना ही मल अपने शरीर पर अब लगाना शुरू कर दिया। तो वो किस लिए? कि वे दूसरे लोग पागल समझे और वे उनकी साधना में विघ्न न डालें। तो पहले तो पत्थर मारते थे, उससे भी लोग नहीं रुके, तो फिर बाद में, तो उसके बाद फिर लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया, तो उनकी अपनी साधना चलती रही। तो कहने का अर्थ कि वे जो सही अर्थों में जो ज्ञानी है, उसको तो इस संसार से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं, और जिसको इस संसार से कोई अपेक्षा ही नहीं, उसके लिए तो भगवान ने कहा तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कहते फिर उसकी चिंता तो मैं करता हूँ। तो इसलिए वहां अहंकार का भाव केवल ये दिखाने के लिए कि वे भगवान को वही कि मैं इतनी दूर से दर्शन करने आया, तो मुझे आप द्वारा दर्शन और नहीं मिला, तो वही हृदय तो जो भी व्यवस्था है, तो फिर वहां कहते हैं कि भगवान उनके सामने प्रकट हुए और वो थाल उनको दिया। तो फिर बाद में जो है तो वो जो कंडे वगैरह थे, फिर तो वो भी समझ गए कि भाई ये कोई, तो फिर उनको लेकिन उनको तो उससे कोई अपेक्षा ही नहीं, वो तो अपना दर्शन किए। और हाँ, न्याय दर्शन ये महर्षि गौतम का, महर्षि गौतम, हाँ, महर्षि गौतम जिन्होंने अहिल्या को श्राप दिया था। आपके बुक में भी लिखा हुआ है न्याय दर्शन। हाँ। तो न्याय वही फिलोसॉफी है। तो लॉजिक, सीधे सीधे अगर कहो तो लॉजिक
वकील के पास क्या है? लॉजिक है। तो उसी तरह से शास्त्रों को समझने के लिए भी तो लॉजिक चाहिए कि नहीं? तो इसलिए बिना उस लॉजिक के शास्त्रों का थोड़ा बहुत होगा, लेकिन बिना उसके तो नहीं समझ सकते। तो वो जो लॉजिक है उसी को न्याय दर्शन होगा, वो फिलोसॉफी है। तो इसलिए तो कहने का अर्थ कि जो भक्ति आदि है उस सबका उद्देश्य चित्त की शुद्धि के द्वारा उस स्थिति तक हमको पहुंचाना। तो अब वो जो कर्म है, तो उस कर्म के लिए 5 चीजें, तो अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। तो अब यहाँ भगवान भाग्य को 5वें स्थान पर रखते। तो इसलिए 5 चीजें क्या क्या हैं? अधिष्ठानम, उसका जो आधार है। तो जो भी कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म का आधार क्या है, बेस क्या है? ज्ञान या अज्ञान। कर्म का आधार अगर ज्ञान है तो क्या वो हमारे अज्ञान को नष्ट करेगा, और कर्म का आधार अगर अज्ञान है तो वो हमारे ज्ञान को नष्ट करेगा। अज्ञान का अर्थ देखा देखी, जैसे आजकल जिसको कहते हैं ना फैशन, तो फैशन क्या है? और स्वामी जी इसकी व्याख्या करते थे, ए ब्लाइंड लेड बाय अनदर ब्लाइंड कॉल्ड फैशन। ए ब्लाइंड लेड बाय अनदर ब्लाइंड कॉल्ड फैशन। तो इसलिए तो जीवन में भी अगर हम देखें तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं हम बिना अक्ल के उसको, भाई उसने किया तो मैं भी करूं, उसको ये मिला तो मुझे भी मिल जाएगा। तो इस तरह किए गए जो कर्म हैं, कहते हैं उस कर्म का आधार तो अज्ञान नहीं है। भाई अगले ने किया, किस भाव से किया, किस उससे किया, वो उसको पता। तो इसलिए कर्म का आधार क्या है? ज्ञान या अज्ञान। अगर कर्म का आधार ज्ञान है तो क्या वो ज्ञान धीरे धीरे हमारे जीवन के अज्ञान को नष्ट करेगा, और कर्म का आधार अज्ञान देखा देखी तो हमारे ज्ञान को नष्ट करेगा। इसलिए जो कर्म है उसको दुधारी तलवार माना। जो कर्म है वो दुधारी तलवार माना, जिसके दोनों तरफ हाथ हो। और वो कैसे? तो इसी तरह से आधार उसका क्या है, अधिष्ठान क्या है, महत्व उसका ज्ञान या अज्ञान। तो ज्ञान आधार है तो अज्ञान को नष्ट करने का साधन बन जाएगा, और अगर कर्म का आधार अज्ञान है तो वो हमारे जीवन में जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वो उसको भी नष्ट कर देगा। तो इसलिए सबसे पहला जो है अधिष्ठानम, जैसे उसका आधार क्या है कर्म का, उसका बेस क्या है। और तथा कर्ता, तो जो करता है ना कर्म करने वाला, फिर वो कैसा है? जो कर्म करने वाला व्यक्ति है उसको भी उस कार्य में समर्थ होना चाहिए। अगर उसकी क्षमता ही नहीं है, ऑफिस में या उसमें भी आप अलग अलग व्यक्ति को रखते हो तो किस आधार पर? उसकी जो कैपेसिटी है उसके आधार पर ही आप रखते हो। और जिसको गुणा भाग आता ही न हो उसको अगर अकाउंट में रख दो तो इसलिए वो जो करता है, कहते हैं कर्ता की भी योग्यता, किसी भी उसका जो फल है उस फल तक पहुंचने के ये 5 आधार। तो पहला उसका अधिष्ठान आधार कैसा है, और दूसरा
दूसरा जो करता है उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, और तीसरा करणम, करणम साधन। तो अब उस कार्य को करने के लिए जो साधन वो कैसे हैं, जैसे अब आज कंप्यूटर का युग है, पहले मैनुअली सब होता है। अब पुराने लोग तो कुछ भी गुणाभार करना है यूं उंगलियों में, या छोटे मोटे उसके लिए तो हाथ की भी जरूरत नहीं, क्यों ब्रेन इतना ट्रेंड होता है। अभी भी पुराने जो लोग हैं वह आप बाजार में गए कुछ खरीदने के लिए, तो वहाँ जो हिसाब किताब करना है उसके लिए आपको न उंगलियों की जरूरत पड़ती है न उसके मोबाइल। लेकिन आज के जो बच्चे हैं बिना उसके वो 2 में से 3 घटाओ तो भी नहीं कर सकते। और जो पुराने लोग थे वो लगभग मैंने 5-6 डिजिट तक का तो ऐसे ही आराम से कर लेते थे, उसके लिए कुछ उनको लिखने या उसकी भी जरूरत और नहीं पड़ती थी। तो अब वो जो तो आज के युग में अगर किसी को कहोगे तुम मैनुअली करो काम, तो नहीं हो सकता है। भले ही मजबूरी में वो करे, लेकिन समय के हिसाब से, समय की रफ्तार के हिसाब से। तो इसलिए तो अधिष्ठानम, कर्ता, करणम, साधन भी फिर उसके हिसाब से होने चाहिए। और विविधाश्च पृथक चेष्टा, फिर उसका उपयोग। अब आपने अकाउंटिंग के लिए कंप्यूटर भी रख दिया, वो भी सब रख दिया। अब वो पुराने जमाने का उसको बेचारे को कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता हो, तो अभी बहुत से लोगों के सामने वो समस्या है। जो पुराने लोग हैं वह ठीक है, वो मैनुअली बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर वगैरह चलाना उनको नहीं आता। तो उनको आपने रखा तो वह आधार भी ठीक है, कर्ता भी अच्छा है, साधन भी है, लेकिन उसका उपयोग करना ही ना आता हो तो इसलिए विविधाश्च पृथक चेष्टा, वो जो चेष्टा है उसका जो उपयोग वो किस तरह से करना है। तो 4 और देवम चैवात्र पंचमम, कहते हैं 5वां देव भाग्य। तो ये 5 चीजें किसी भी उसके लिए उत्तरदायी है, किसी भी कार्य के लिए। तो कैसे? तो आगे शरीर वांग मनोहि यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः। कहते हैं न्याय्यम वा विपरीतम वा। तो न्याय मन पुण्य अर्थात समाज की जो व्यवस्था है उसके अनुसार शुभ हो अथवा अशुभ, या पाप या पुण्य, सीधे सीधे अगर कहें तो अब ये जो पाप और पुण्य जो कर्म हैं, तो इन कर्मों को करने के 3 आधार, शरीर वांग मनोहि, शरीर, मन और वाणी। कोई भी जो कर्म है वो कर्म इन 3 के द्वारा ही संभव है, शरीर, मन और वाणी। तो इसलिए जो वाणी है, तो वाणी के लिए अच्छा लिखा कि शब्द संभल कर बोलिए, नहीं शब्द के हाथ और पांव। शब्द के हाथ पैर कुछ नहीं, लेकिन उसका जख्म सबसे ज्यादा गहरा जो जख्म है वो किसका है? शब्दों का है। इसलिए अस्त्र शस्त्र का जो घाव है वो तो मिट सकता है, लेकिन जो वाणी का घाव है कहते हैं वो कभी नहीं मिटता। तो इसलिए पाप और पुण्य वाणी के द्वारा भी, तो इसलिए वो कबीरदास जी ने लिखा ना, नहीं वो भी ध्यान में नहीं आ रहा। तो जो वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान
कहते हैं कुछ भी बोलने से पहले तो ये तराजू तोली, हृदय रूपी तराजू में पहले उसको तोल करके तो फिर जो है तो उसको बोलना चाहिए। क्यों? बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाँव। कहते हैं कि भाई बात ही हाथी पाइए। तो जीवन में जो शब्द है वो शब्द ही आपको हाथी भी दिला सकता है, और बात ही हाथी पाँव, और वो शब्द ही आपको हाथी का पैर, हाथी का पैर का मृत्यु, आदेश दिए हुए इसको हाथी के पैर तले कुचलवा दो तो मृत्यु, और वो प्रसन्न हो गया तो वही इसको हाथी दे, तो पहले वही चलता था। तो इसलिए कहते हैं कि जो वाणी है तो वाणी के द्वारा भी पाप पुण्य जीवन में होता है। और वो जो वाणी है उस वाणी के पीछे भी अगर देखो तो ये चार चीजें हैं कि किसी को भी जो कुछ भी हम बोलते हैं तो उसका आधार भी तो कुछ न कुछ है कि नहीं। वे किसी के प्रति मन में रोष हो या कुछ हो तो वहां हमारी वाणी अपने आप उग्र हो जाती है कि थोड़ा तीखापन उसमें आ जाता है। तो इसे कहते हैं जो कुछ भी ये तीन प्रकार से जो कर्म है तो, और उसी तरह से शरीर, और सबसे महत्वपूर्ण मन। क्यों? वाणी और शरीर का कर्म तो देखने में आता है, लेकिन मन का तो इसीलिए तो वो जब आप हवन आदि करते हैं तो पुरुष सूक्त में वो प्रार्थना की कि तन में मन शिव संकल्पम अस्तु। कहते हैं जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसके द्वारा हमारा जो मन है वो कैसा हो, शिव संकल्पम अस्तु। और मन हमेशा अच्छा ही विचार करे, मन में अच्छे ही विचार आए। और इन तीनों का फल शरीर, वाणी और मन, इन तीनों के माध्यम से किया गया जो पाप और पुण्य तो उसका फल भी उसी रूप में हमको मिलेगा। कि शरीर के द्वारा किया गया जो पाप पुण्य है उसका फल शारीरिक रूप में हमको मिलेगा, और मानसिक जो पाप पुण्य है उसका फल मानसिक रूप में। जैसे कई बार घर परिवार में या किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, आपने उसके साथ बड़ा अच्छा किया लेकिन फिर भी सामने वाला आपको कुछ न कुछ पंच मारता रहता है, तो उससे क्या होगा? हम कहते हैं ना हमारा मन बड़ा दुखी है। तो वो भी एक तरह से अगर देखें तो हमारे ही पूर्व कर्मों का। क्यों? कई व्यक्ति है तो फिर वो आपको ही, कई लोग कहते हैं नहीं भाई बाकी के साथ तो बड़ा और बाकी समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ी है, फिर वो एक व्यक्ति के साथ ही उसका व्यवहार ऐसा क्यों? और उससे भी पूछो तो भी तो कई बार लोग कहते हैं भाई नहीं चाहते लेकिन फिर भी क्या है, तो उसका आधार तो उसके कहीं न कहीं एक फ्रस्ट्रेशन भी व्यक्ति के अंदर जो हमारे अनकॉन्शियस में बैठा रहता है, ऊपर से हमको पता नहीं लगता। और दूसरा फिर हमारा भी वो मानसिक पाप पुण्य हो, और उसी तरह से वाणीकृत जो भी है तो उसका भी हमको फल उसी रूप में मिलेगा। तो इसलिए इन तीनों के द्वारा मन, वाणी और शरीर के द्वारा जो कुछ भी हम कर्म करते हैं पाप या पुण्य, कहते हैं उसमें ये 5 कारण हैं, 5 हेतु हैं। इन 5 के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होगा। तो इसलिए अब किसी भी कर्म को कराने वाला कौन? ये
ये 5 है, लेकिन बीच में तो हमने अपना अहंकार व्यर्थ में जोड़ रखा है। जैसे कल चर्चा करके आए थे 14वें अध्याय का, तो वहां स्पष्ट किया कि नान्य गुणैर्घ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति। कहते हैं जब वो साधक, जब उसने ये समझ लिया कि नान्य गुणैर्घ्यः कर्तारं, इन 3 गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता है ही नहीं। जो भी पाप और पुण्य हमारे जीवन में हो रहा है, तो उसको कराने वाला कौन? ये तीनों ही कौन? क्यों जिस समय सत्व की वृत्ति प्रकट होगी तो उस समय पुण्य वृत्ति, इसलिए स्पष्ट किया कि सात्विके पुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्तिश्च राजसे। या जिस समय हमारे जीवन में सत्वगुण बड़ा होगा तो वो सत्वगुण पुण्य निष्पत्ति हमको किसी न किसी पुण्य कर्म के साथ जोड़ देगा, या हमारे मन में वो पुण्य का भाव प्रकट होगा। और पापोत्पत्ति से राजसे, और जब रजोगुण का प्रभाव बढ़ेगा तो पापोत्पत्ति, कोई पाप वृत्ति और रजोगुण अपने प्रभाव से हमारे अंदर प्रकट करेगा। और जो तमोगुण है का वो न पाप कराएगा न पुण्य कराएगा, लेकिन आयु का क्षय तो करेगा। जैसे निद्रा की अवस्था में वहां पाप हुआ कि पुण्य हुआ? वहां पाप भी नहीं और पुण्य भी नहीं, लेकिन आयु का क्षय तो हो ही रहा है। तो इसलिए तमोगुण की अवस्था में तो कहते हैं पाप भी नहीं होगा और पुण्य भी नहीं होगा, लेकिन आयु का क्षय तो होगा ही। लेकिन फिर भी एक अब जो तमोगुण है उसके साथ सत्वगुण का योग या रजोगुण का योग, उस हिसाब से फिर वो पाप पुण्य आदि की वो व्यवस्था नहीं, लेकिन एक सामान्य व्यवस्था होगा नहीं। तो इसलिए तो जो तीनों गुण, तो उन तीनों गुणों के आधार पर ही फिर अधिष्ठान। तो जब रजोगुण का भाव आएगा तो मन की वृत्ति वैसी रहेगी, तो उस समय कर्म का आधार भी फिर वैसा ही बनेगा। तो इसलिए वे कहते हैं कि वे इसलिए तत्रैवं सति कर्तारं आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। इस प्रकार समझ लेने पर, जब ये बात समझ में आ गई, तो फिर अपना कर्ता बने का अहंकार जोड़ने का वहां कोई मतलब है ही नहीं। तो इसलिए आत्मानं कर्तारं, तो मैं फिर कौन हूं? उसका साक्षी। मैं तो उसका साक्षी हूं, लेकिन अज्ञान के कारण मैंने उसका कर्ता अपने को मान लिया। जीवन में जो कुछ भी कार्य पाप पुण्य किया या हुआ, हम उसके साक्षी हैं कि नहीं? बचपन से लेकर के आज तक अगर देखें तो हम हर एक कर्म के हम साक्षी हैं कि नहीं? कई बार लोग कहते हैं कि कोई नहीं देख रहा, भले ही कोई दूसरा नहीं देख रहा हो, लेकिन ये 5 भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और अग्नि, ये 5 भूत, और हम स्वयं उसके साक्षी हैं कि नहीं? तो ये साक्षी तो सब है, इसलिए कोई नहीं देख रहा है, वो भी एक तरह का अज्ञान ही है। इसलिए कहते हैं ये 5 भूत तो साक्षी हैं कि, और साथ में हम स्वयं उसके साक्षी हैं कि। तो हम वास्तव में कर्म के क्या हैं? वास्तव में साक्षी हैं, लेकिन पश्यति आत्मानं, तो अज्ञान के कारण फिर ये जो जीव है ये अपने को वहां कर्ता के रूप में वो देखने लगता है, और पश्य
पश्यति अकृत बुद्धित्वात्। तो वहां पर जब करता कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बुद्धि योग के द्वारा अकर्ता होते हुए भी वहां कर्ता बन बैठा, और जब कर्ता बना तो फिर उसका भोक्ता तो बनना पड़ेगा। इसलिए भले उसके अंदर वो अहंकार हो कि मैंने ऐसा किया, तो वास्तव में कहते हैं वो कुछ देखता ही नहीं। सब गुरुमति, जिसने साक्षी होते हुए भी अपने को कर्ता भाव के साथ जोड़ लिया, और साथ ही साथ अहंकार, कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है वो वास्तव में उसको समझ ही नहीं पाता है। इसलिए वो क्या है, कहते हैं दुर्मति। तो इसलिए वो फिर वो उसी कर्म बंधन में कर्ता भाव को लेकर के फिर उसमें बंधा रहता है। और उससे मुक्त कौन? कायस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। कहते हैं जिसके अंदर किसी प्रकार का अहंकार का भाव, मैं करने वाला हूँ, इस प्रकार का कोई भाव है ही नहीं, तो क्या वो फिर हत्वा विषयमान लोकान न हंतु न निबद्धते। कहते हैं वो फिर इस संसार का नाश करने पर भी न उसको मारता है और न उसके बंधन में बांधता है। क्यों? कि उसके अंदर किसी प्रकार का कर्ता बने का भाव ही नहीं है। तो वो तो केवल क्या है, निमित्त मात्र। इसलिए भगवान का निमित्त मात्र बहुत सभ्यता है, तो उसकी चर्चा है। Bhagavan